एक दो जानवर नहीं आता है, 20-20, 50-50 जानवर एक साथ में चलता है। हमारा साहब 1 एकड़ तो गेहूं पूरे खा गए, 20-25 हज़ार 30 हज़ार का नुकसान हो गया। नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। यूपी में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के बीच में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है छुट्टा पशुओं का। जैसा कि अभी मैं लखीमपुर में खड़ा हूं और जो मेरे पीछे आप एक नज़ारा देख रहे हैं, ये छुट्टा पशु हैं जो कि एक गन्ने के खेत में घुस गए हैं बड़ी संख्या में और वो इसे साफ कर रहे हैं। इस तरह के नज़ारे जब हम घूमते हैं आसपास के ज़िलों में और जब गांव में जाते हैं तो ये बहुत ही आम है और जो किसान हैं वो इससे बहुत ही परेशान हैं। उसका साफ कहना है कि हर फसल में पिछले 2-3 साल से उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके जो खेत हैं उसको इस तरह के छुट्टा पशु चर जाते हैं। तो इसी पे हमने कुछ किसानों से बात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं। सुनिए क्या कहते हैं वो। ये छुट्टा पशु की कितनी बड़ी समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है, इतना बड़ी है जो फसल बोता हूँ वो दिन में बचा ले जाता हूँ तो रात में जो है तो चर जाती हैं। एक दो जानवर नहीं आता है, 20-20, 50-50 जानवर एक साथ में चलता है। तो आप दिन में दौड़े कि रात में दौड़े, हमको दौड़ने वाली बहुत लंबी प्रॉब्लम, बहुत लंबी दिक्कत आ रही है। क्या अपने बच्चों को हम खिलाएंगे, क्या हम अपना आगे हम काम करेंगे। तो कितना अभी आपकी, अगर आप ये देखेंगे कौन कौन सी आपकी फसल अभी नुकसान हुई है, अगर कुछ आप बता पाए। फसल है, गन्ना है, लैया तो अभी एक दाना धर नहीं पाए। ये 1.5 बीघा लैया इसी में लगे, एक दाना नहीं गया, सब चल गए। और अंते भी नहीं लगा था, इतना ही लगा था और फिर लाही चल गए, फिर तार भी लगा हुआ है। अब दिन भर वहाँ गेहूँ वार दौड़ता हूँ, लाही वार दौड़ता हूँ, गन्ना वार दौड़ रहा हूँ, 4 बार दौड़ रहा हूँ, कोई बार जानवर आए न जाए। ऐसा है, आज के ज़माने में गांव में सब छोटे छोटे काश्तकार हो गए। किसी के 2 बीघा ज़मीन है, किसी के 4 बीघा ज़मीन है, किसी के 5 बीघा। एकड़ से हद है। तो गांव वाले अब वो खेत रखाएं पूरे दिन या कोई और काम करें। बच्चे भी उनके रखाते हैं, उनकी पत्नी भी रखाती हैं, लड़की लड़का हैं जो भी वो भी सब रखाते हैं। अब किस समय ऐसा मिले कि बच्चे पढ़ने जाएँ, किस समय ऐसा हो कि गाँव वाला कहीं दूसरी जगह दिहाड़ी करने जाए। छोटी छोटी काश्तकारी है, बेचारा वही इन्हें जानवरों रखाता है और फिर भी रखाने के बाद भी जानवर सब खा जाते हैं। आपका कितना नुकसान हुआ? अरे हमारा साहब 1 एकड़ तो गेहूं पूरे खा गए, 20-25 हज़ार 30 हज़ार का नुकसान हो गया। और चारों तरफ तार लगाते हैं, उससे भी जानवर घायल होते हैं, जानवर सड़ते हैं। ये आपने कहा कि इसके फेंसिंग के लिए जी, खेत को घेरने के लिए तारों की वो है, तो कितना लगभग उसका लागत कितनी बढ़ गई आपकी? अरे साहब वो तो 5-6 हज़ार रुपये एकड़ में लगता है। तार 80 रुपये किलो तार मिलता है। उसके बाद मजदूरी, उसके बाद जो खंभे बनवाते हैं तो 6-6, 7-7 कितना आपने कितना खर्च किया? अरे मैं तो 20 हज़ार का चुका हूँ साहब तार में जी। अच्छा, अब बताओ 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोत के 20 हज़ार रुपये उसमें खर्च करता हूँ। उसमें भी फिर भी गाय रात में घुस जाती हैं। और घुसने के बाद नुकसान कर जाती हैं। तो किस समय उसे रखाए जाके? पूरे दिन क्या वहीं ड्यूटी करें? इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में लोग एसी में सोते हैं, हम लोग कड़ाके ठंड में खेती रखाते हैं। जब हमारी पूरी फसल ही चौपट हो रही है, पर जानवर सब खाए जा रहे हैं, इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार को इस पर ये कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो हमारी फसल को सुरक्षित हो। जब किसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बताइए देश कहाँ सुरक्षित होगा। तो ये अभी आपका कितना नुकसान हो गया होगा? ये हमारा लगभग 1 एकड़ जो है गन्ना समाप्त हो गया, जानवरों की वजह से। अच्छा, ये हर साल का ये तो हो रहा होगा, लगातार हो रहा होगा? ये लगभग 4-5 साल से यही हो रहा है। जानवरों से बहुत परेशान है। क्या लगता है इसको लेकर नाराजगी है किसानों के बीच में? सारे किसान इस पर नाराज हैं। सारे किसान इस पर ही ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। क्या किया जा सकता है? किया यह जा सकता है, ये मानधन चला रहे हैं, किसान धन चला रहे हैं, किसान सम्मान निधि चला रहे हैं। इसको न दे करके यह जानवरों पर जो खर्चा करें, इनको जो है गौशालों में इनको शिफ्ट किया जाए या कोई ऐसा प्रलोभन दे करके जो है किसानों को बंधवाया जाए। तो रखा तो गया ना, गौशाला में तो रहती हैं? गौशाला में कुछ नहीं है, देखने को नहीं। आज तो हम करके आते हैं, तो शाम को छोड़ दिए जाते हैं। वो गौशाला में हम लोग गौशालों में चारा नहीं है, क्या करेंगे वो, फिर छोड़ दिए जाते हैं। दिन में जाते हैं, रात को छोड़ दिए जाते हैं। रात भर परेशान होते जागते रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं, जाते हैं तो गेहूँ है नहीं कि इतना बड़ा गेहूँ था, सब गेहूँ खा लिया जाता है। और यहाँ से दिन भर काम करो, रात में जाके ड्यूटी गेहूँ पे।
रात भर जागते हैं मतलब? पूरा रात भर जागना पड़ता है। अच्छा। हाँ, खाना खाने के 2 मिनट टाइम नहीं मिलता कि 2 टाइम कहीं खाना ही मिल जाए, इतनी परेशानी है हम लोगों को। यदि घर के 10 लोग हैं तो 10 लोग जानवरों के पीछे ही दौड़ते हैं, बाकी और दूसरा काम नहीं हो पाता है। अच्छा जी। और रात भर जागना पड़ रहा है? रात जागना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल में अभी यही बहुत दिक्कत है, अभी बहुत दिक्कत दिक्कत है। हाँ, लाही थी, लाही 2 एकड़ थी, उसमें 1 ही एकड़ लाही बची, लाही भी सब खा गए। और गन्ना था, गन्ना भी सब आधा बचा, आधा गन्ना गया। अब गेहूँ बोया है, गेहूँ इतना ऊँचा था, गेहूँ भी सब चला गया आधा। अब क्या करें कि कहाँ तक तार लगाए, आदमी तार लगा नहीं रहा, मजबूरी है। तार की क्या महंगाई है? तार की महंगाई 100 रुपया किलो के ऊपर जा रहा है। और एक बंडल 40 किलो 50 किलो ठहरत है। जैसे इस खेत में कितना आपको लगाना पड़ रहा होगा? पड़ जाइए लगभग 3 बंडल लग जी। हाँ। 3 बंडल 4 बंडल लग जी। अच्छा, तो कितना पड़ेगा लगभग? अगर एक बंडल का कितना पड़ेगा? एक बंडल 450 500 पड़ते रहे, कभी 600 ले लेते हैं। तो ये एक अधिक खर्च आ गया। बस यही अधिक खर्चा है। और गेहूँ रूंधे, तारो रूंधा, सब कुछ रूंधा है। और रात गए तो बहुत चड्डे सब चरी के। हाँ, सब रेत देने। हमारा करीब 3 एकड़ मटर था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें से हमने एक भी मटर की फली नहीं तोड़ पाए। सारा का सारा जानवर और एक ही दिन में खा गए। और गेहूं तो हमारा मेरे ख्याल 20 एकड़ करीब खराब कर दिया इन्होंने। आधा ऊपर से खा के चले गए सारा का सारा। तो ये जो समस्या है ये पूरे इलाके में है, फिर सिर्फ इसी सारे इलाके में है, लेकिन हमारा ये गांव जो भरा पचपेड़ा है उसके आसपास कुछ ज़्यादा है। हाँ। भरा पचपेड़ा में एक प्राइवेट गौशाला है, उसकी वजह से हमारे इधर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो समस्या है क्या लगता है कब से ज़्यादा उभरी है, अगर ऐसे देखें? क्या क्योंकि आप तो लंबे वक्त से खेती कर रहे हैं? जब से योगी जी आए हैं तब से ज़्यादा हो रही है। अच्छा। हाँ। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्या आपको लगता है क्या किया जा सकता है इसको लेकर? इसको लेकर या तो वैसे तो सुनने में तो ये आता कि सरकार की तरफ से फंड्स बथेरे आ रहे हैं, और वो सब अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब मिसयूज़ ही हो रहे हैं, कहीं लग तो रहे नहीं। और अगर प्रॉपर इसका किया जाए, वैसे तो हम देखते हैं कई जगह पे गौशाला के बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो बोर्ड तो लगे हुए हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है ज़मीनी तौर पे भी उसमें कुछ काम हो रहा है या क्या हो रहा है। और बाकी ये है कि अधिकारियों के मेरे हिसाब से तो मुझे लगे बड़े हैं। इसमें आपने ऐसा भी है कि रखवाली के लिए कुछ लोग रखे हों या फिर आप? हाँ जी, हमने रखे हुए हैं रखवाली के लिए, उसी से बचाव है, नहीं तो सब फसल उजाड़ देंगे। अलग से ये इस बार आपको करना पड़ा रखवाली के लिए, तो इससे पहले ऐसा? हाँ नहीं, हम पिछले करीब कर रहे हैं 2 साल से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से हम कर जब से ये समस्या उभरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।